नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अभी तक अपन ने जो फर्स्ट टॉपिक लिया था संख्या पद्धति, उसमें 3 दिन की जो क्लास ली है। इसके बाद अपन दूसरा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। म स और ल स, ये जो क्लास रहेगी अपनी, ये फोर्थ क्लास रहेगी। इससे पहले जो अपन ने 3 क्लासें की है वो संख्या पद्धति पर ही आधारित थी, यानी कि उसके सब टॉपिक अपन ने 2 दिन में और पढ़े हैं। तो आज की जो क्लास है वो चौथी क्लास है, और चौथी क्लास है वो उसमें अपन पढ़ेंगे म स और ल स के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं म स किसको कहते हैं और ल स किसको कहते हैं। तो म स का मतलब होता है, अगर इसको हिंदी में कहें तो महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में इसको कहते हैं HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये होता है, इसमें जो है वो जो संख्या लेनी है वो बड़ी से बड़ी संख्या। कौन सी संख्या लेनी है? बड़ी से बड़ी संख्या, जो दी गई संख्याओं को, मतलब जो संख्याएं दे रखी होगी अपने को, 2 संख्या भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो दे रखी है उन संख्याओं को पूर्णतः, यानी कि पूरा पूरा विभाजित कर दें। विभाजित का मतलब वही होता है, भाग चला जाए। संख्या कौन सी होनी चाहिए? बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, उसको कहते हैं म स। इसी तरीके से अगली जो चीज़ है वो है ल स। ल स को हिंदी में कहते हैं, यानी कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो है लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, और इंग्लिश में इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलसीएम। और एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसमें जैसे म स में बड़ी से बड़ी संख्या थी, तो इसमें आ जाएगा छोटी से छोटी संख्या। इसमें लिखेंगे वह, इसकी अगर परिभाषा लिखे तो वह छोटी से छोटी संख्या। जिसमें दी गई जितनी भी संख्या है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और 4 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो दी गई संख्याओं द्वारा, यानी कि उनके द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। परिभाषा
में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि इसमें तो बड़ी से बड़ी वह संख्या निकालनी है जो जो संख्या दे रखी है उनका, उसमें इसका भाग चला जाए, और इसमें छोटी से छोटी वह संख्या निकालनी है जिसमें जो संख्या दे रखी है उनका भाग चला जाए। ठीक है, तो एक बार अपन एग्जाम्पल लेंगे, उसी से समझ में आएगा। और कॉन्सेप्ट लेंगे इसमें, तो इसमें और कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले म को ही ले लेते हैं। तो इसकी दो विधियां, यानी कि जैसे कोई संख्या लेते हैं, संख्या है 12, 20 और 24, यानी कि एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं 12, 20 और 24 का म ज्ञात करो। मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अगर अपने को म ज्ञात करना है तो म ज्ञात करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि तीनों का अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड जिसको कहते हैं अपन। सबसे पहले 12 का, फिर 20 का, फिर इसी तरीके से 24 का। अगर म ज्ञात करना है तो अलग अलग, इसी में साथ में लस का भी ले लेते हैं, यानी कि साथ में लस भी ज्ञात करना है, तो दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। 12 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले किसका भाग लगाना है, 2 का, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो क्या होती है, 2 होती है। तो सबसे पहले अपन भाग लगाएंगे 2 का, कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 3 बार, और अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो अगली संख्या कौन सी रहेगी, 3। 3 का जैसे ही भाग लगाया तो 1 बार। ये अपना 12 का जो गुणनखंड है वो हो गया। इसी तरीके से 20 का करेंगे तो सबसे पहले भाग लगेगा 2 का, कितनी बार जाएगा, 10 बार। फिर 2 का 5 बार। अब अपने को पता है कि 5 खुद अभाज्य संख्या है, तो अब 5 का ही भाग लगाना पड़ेगा तो 1 बार। इसी तरीके से 24 का 2 से विभाजित करेंगे तो 12 बार। फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से तो 1। अब अपने को इन तीनों में से जो कॉमन है उन संख्याओं को लेना है। तो सबसे पहले 2 जो है वो तीनों में है, तो म से हो जाएगा, 1 बार 2 लिख दिया। फिर ये वाले 2 तीनों में है, फिर लिख दिया। 3 इसमें तो है, इसमें नहीं है, और इसमें है, तो किसी भी एक में नहीं है, इसका मतलब वो कॉमन ही नहीं है, तो 3 को नहीं लेना है। उसके बाद आता है 5, तो 5 को भी नहीं लेना है क्योंकि एक ही में है 5, तो इसका जो मस है वो हो जाएगा 4। इसी तरीके से अगर लस निकालना है, ये तो हो गया मस। मस में ध्यान रखना है तीनों का अलग अलग गुणनखंड करना है। इसके बाद लस जो है, लस हमें क्या करना है कि तीनों को एक साथ लिखना है, यानी कि 12 को भी, 20 को भी और 24 को। तो सबसे पहले 2 का भाग 6 बार इसमें भी जाएगा, 10 बार इसमें भी जाएगा, 12 बार। फिर 2 का भाग लगाना है 3 बार, फिर 5 बार इसमें, 6 बार। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर 2 का भाग किसी, जैसे 3 संख्या दे रखी तो तीनों में से किसी में भी एक में अगर जा रहा है, यानी कि लग रहा है, तो लगाना है। अगर उस 2 का भाग नहीं जाता तो जाके अपने को 3 पर जाना है। तो 2 का भाग इस संख्या में जा रहा है, इस संख्या में जा रहा है तो 3 हो जाएगा। इसमें नहीं जा रहा है तो 5 का 5, इसमें भी नहीं जा रहा है तो 3 का 3, ये ध्यान रखना है। अब अपने पास 2 है नहीं, तो अब किसका भाग लगाएंगे, 3 का। नेक्स्ट जो संख्या अपनी किसकी कौन सी है, 3। एक बार इसमें नहीं जाएगा तो 5 इसमें जाएगा एक बार में। फिर अब लगाएंगे, लास्ट संख्या अपने पास बच गई है 5, तो तीनों आ जाएंगे 1 1 1। यहाँ पर अपना जो गुणनखंड है वो खत्म हो गया है। अब ल से निकालेंगे तो ल से हमें कुछ नहीं करना है, जितनी भी संख्या इधर आई है उन सबका क्या कर लेना,
गुणा कर लेना, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 का गुणा 2 से हुआ तो 4, 4 का 2 से हुआ तो 8, 8 का 3 से हुआ 24 और 24 का 5 से होगा तो 120, यानी कि लस जो है वो हो जाएगा अपना 120। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। लसा ज्ञात करने की विधि क्या है कि तीनों तीन संख्याएं हो, 4 हो, 5 हो, उससे ज़्यादा संख्याएं हो तो क्या करना है, सबको एक साथ लिखना है और उसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद में इधर जो संख्या आएगी उन सबका क्या कर लेना है, गुणा कर लेना। तो इससे हो जाएगा लस अज्ञात। इसी तरीके से अगर मस अज्ञात करना है तो मस में जितनी भी संख्या उन सबका क्या करना पड़ेगा अपने को, अलग अलग गुणनखंड करने। अलग अलग गुणनखंड करने के बाद में उसमें क्या देखना है कि तीनों में, जैसे 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही, कौन सा अंक आपको कॉमन दिख रहा है, तो अपन ने देखा है इसमें कि इसमें दो, एक 2 बार में कॉमन है, तो इसका जो मस है वो क्या हो जाएगा, 4। तो ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है। कौन सी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको कहा था बड़ी से बड़ी संख्या। लस में इसका थोड़ा सा उल्टा है। क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या है, दिखने में बड़ी है लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 का भाग, 20 का भाग और 24 तीनों का भाग पूरी तरीके से चला जाएगा। तो इसको कहते हैं लस। इसमें जो मस आया है उसका भाग उन तीनों में लगाना है, इसमें जो लस है उसमें तीनों का भाग इसमें लगाना है। इतना सा अंतर है बस। ठीक है, इसी तरीके से मस ज्ञात करने की एक और विधि है जिसको कहते हैं अपन भाग विधि। कौन सी विधि है, भाग विधि। और ये लागू होती है मस के लिए। वैसे तो ये 2 से अधिक संख्याओं में भी होती है लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ जो करते हैं वो 2 संख्याओं के लिए करते हैं। जैसे कोई सी भी 2 संख्या ले लेते हैं अपन, 24 और 42 ले लेते हैं जैसे, और इसका अपने को मस ज्ञात करना है। 24 और 42 का मस, और वो भी कौन सी विधि से, भाग विधि से। भाग विधि से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो बड़ी संख्या उसको तो लिखना है यहाँ पर बीच में, जो छोटी संख्या उसको लिखना है यहाँ पर भाजक के रूप में। ठीक है, एक बार भाग जाएगा 24 आएंगे, माइनस करेंगे अपन, 12 में से 4 गए तो 8, एक कम हो गया है, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 18 बचे। अब 18 का भाग लगाना किसमें, जो अपना भाजक है उसमें। इसमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो शेषफल आ रहा है उसका भाग लगाना, जो पहले अपन ने इससे पहले जो भाजक रखा है उसमें। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन 24, फिर इसी के तरीके से एक बार भाग जाएगा 18, माइनस करेंगे तो 6 बचेंगे। अब इस 6 का भाग किस में लगेगा, नेक्स्ट भाजक अपना क्या है 18। 18 में जैसे ही भाग लगाया 3 बार में 18 आ जाएंगे और लास्ट में क्या बच गया, 0। जैसे ही 0 आ जाता है, जिस संख्या का अपन ने लास्ट में भाग लगाया, लास्ट में जिसका भाग लगाया वो ही अपना क्या है, मस। और इधर भी देखोगे 6 का भाग 24 में जाएगा पूरी तरीके से, 6 का भाग 42 में भी जाएगा 7 बार में। ठीक है, तो अपना जो मस है वो क्या रह जाएगा, 6। इस तरीके से भाग विधि से सवाल सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक और उदाहरण ले लेते हैं इसका, तो थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। एक संख्या है 280, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, एवं 735 का मस, और वो भी कौन सी विधि से निकालेंगे अपन, भाग विधि से।
इसी विधि से निकालना है। तो विधि क्या है अपनी, जो बड़ी संख्या है उसको तो भाज्य के रूप में लिखना है और जो छोटी संख्या उसको भाजक के रूप में लिखना है। सिंपल सा है। भाग जो जाएगा वो कितनी बार जाएगा, 228, 28 और 28 56, 56 और 8 28 84 हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा हो जाएंगे इसलिए 2 बार भाग जाएगा। और 56 यानी कि 560, माइनस करेंगे 5 में से 0, 5, 13 में से 6, 7, एक कम हो गया, एक बचा, 175। फिर अपना ये तो हो जाएगा भाजक। जो पहले वाला भाजक है वो बन जाएगा भाज्य, यानी कि 280। 17 और 17, 17 दूनी 34 होते हैं, बड़ी संख्या हो जाएगी इसलिए इसमें भाग जाएगा एक बार। 175 लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया तो 5, एक कम, 0, यहाँ पर 1, यानी कि ये बच गया 105। ये अपना क्या बन जाएगा, भाजक। अगला जो भाजक, पहले वाला जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य, यानी कि 175। फिर एक बार भाग जाएगा, 105 आएगा, माइनस करेंगे तो 70। जो शेषफल है वो तो बन गया भाजक। पहले वाला जो भाजक है वो बन जाएगा भाज्य, यानी कि 105। फिर एक बार भाग, 70, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5, 10 में से 7 गए तो 3, ये फिर हो गया भाजक। पहले वाला जो है वो बन जाएगा भाज्य, 2 बार में 70 आ जाएंगे, यानी कि लास्ट में अपने पास क्या बच गया, 0। इस तरीके से इसका जो मस है, बहुत ही सरल विधि है ये। वो क्या हो जाएगा, लास्ट में किसका भाग लगाया अपन ने, 35 का, तो इसका जो मस है वो क्या बन जाएगा, 35। इसको कहते हैं भाग विधि। ठीक है, आ गया समझ में अब तो। नेक्स्ट इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य और सूत्र हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जैसे भिन्न है, कोई संख्या अपने को भिन्न के रूप में दी है, तो भिन्नों का लस और मस अगर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। भिन्न अगर संख्या दे रखी है उसका लस निकालना है तो इसका सूत्र हो जाएगा भिन्न का लस। सिंपल सा सूत्र है। भिन्न में अपन ऊपर जो लिखते हैं वो लिखते हैं अंश, नीचे क्या लिखते हैं, हर। और निकालना क्या है, लस। तो ऊपर निकाल लेंगे लस और नीचे जो हर है उनका क्या निकालना है, मस। ये हो जाएगा इसका सूत्र। यानी कि अगर भिन्न संख्या दे रखी है, भिन्न के रूप में संख्या है, सिंपल संख्या नहीं है, भिन्न का क्या निकालना अपने को, लस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंश जो है उसका क्या निकाल देंगे, लस निकालेंगे। फिर हरों का क्या निकाल देंगे, मस। उसका जो भाग आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, उस भिन्न का लस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर भिन्न संख्या है उसका निकालना है मस, सेम मेथड है वही। ऊपर है अंश, नीचे हर, और इस बार जो निकाल रहे अपन क्या निकाल रहे हैं, मस। तो ऊपर की ओर आ जाएगा मस और नीचे की ओर आ जाएगा लस। ये दोनों इंपॉर्टेंट सूत्र है इसके लिए। एक और होता है इसमें, बहुत सी बार कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है, ये इसकी एक कंडीशन होती है कि अगर दो संख्या दे रखी, कितनी संख्या दे रखी, दो संख्या, तो उसमें क्या होता है कि पहली संख्या का गुणा अगर दूसरी संख्या से करें तो वो जो आता है वो लस का गुणा मस से करे उसके बराबर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बहुत सी बार क्या होता है इसमें कि या तो दो संख्या दे रखी, पहली भी दे रखी दूसरी भी दे रखी, और उसमें से कोई सी भी एक चीज़ देंगे, यानी कि लस दे देंगे या फिर मस दे देंगे। अगर लस दे रखा है तो मस निकालना पड़ेगा, या फिर ऐसा होगा कि लस और मस दोनों दे रखे
दूसरी संख्या दे रखी पहली निकालनी, या फिर पहली दे रखी दूसरी निकालनी है, उसमें से कोई सा एक गायब कर देंगे चारों में से। ठीक है, तो ये एक सूत्र है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो दे रखी है सिर्फ दो संख्याओं के लिए लागू है, तो उसका लस और मस का गुणा करोगे उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, सूत्र के बाद अब जो भिन्न है उसका मस और लस निकाल के देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, संख्या है 3/4, 6/5 और 9/10 का लस भी निकालना है व मस भी निकालना। ठीक है, सबसे पहले अपन निकाल लेंगे लस, और लस का सूत्र क्या था अपना, ऊपर तो अंश, नीचे हर, निकाल क्या रहे हैं लस, तो लस आ जाएगा ऊपर और मस आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो लस जो निकालना वो है अंशों का, तो अंश है अपने पास, यहाँ लिख लेते हैं 3, 6 और 9। सबसे पहले जो भाग जाएगा वो जाएगा 2 का, इसमें नहीं जा रहा तो 3 का 3 लिखना है, इसमें 3 बार, और इसमें नहीं जाएगा तो 9 का 9 लिखना है। फिर लगाएंगे भाग अपन 3 का, एक बार, इसमें एक बार और इसमें 3 बार। इसी तरीके से फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 1, 1 और 1। तो लस जो हो जाएगा वो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 18। यानी कि अंशों का जो लस आया वो है 18। इसी तरीके से अपने को क्या निकालना है, मस, और मस किसका निकालना है, हर का। हर का 4, 5 और 10 तीनों का अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। 2, 2 फिर 2, 1, 5, 1 फिर 2, 5, 5 और 1। अब इसमें क्या देखना है कि तीनों जो है उसमें क्या कॉमन दिख रहा है। ठीक है, कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन इसमें दिख रहा है एक भी संख्या नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें लेकिन इसमें नहीं है। तो ऐसी संख्या जिसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती है उसका जो मस होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कि इसका जो HCF है वो क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसका लस निकाला अपन ने, लस क्या आ गया 18/1, या फिर 18 ही लिखोगे तो भी चल जाएगा कि 18 में 1 का भाग लगाओगे 18 ही आएगा। इसी तरीके से अब निकालना अपने को मस। मस निकालेंगे तो मस का सूत्र क्या हो जाएगा, ऊपर वही अंश, नीचे वही हर। मस निकाल रहे तो ऊपर मस, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, लस। संख्या को देखेंगे तो मस जो निकालना वो है 3, 6 और 9 का। तीनों का क्या करना है अपने को, अलग अलग गुणनखंड। अलग अलग गुणनखंड करेंगे तो 3 एक बार, इसका 2 से 3 बार, फिर 3 से एक बार, इसी तरीके से 3, 3, 3 और फिर 1। अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो कॉमन संख्या है वो कॉमन संख्या क्या आ रही है, 3। तो अंशों का जो मस है वो हो जाएगा 3। इसी तरीके से अब हरों का लस निकालना, तो हरों का लस क्या रहेगा अपना, एक साथ लिखना है। एक साथ लिखेंगे तो 4, 5 और 10। सबसे पहले 2 का भाग, 2 बार, नहीं जा रहा है तो 5 इसमें जाएगा तो 5, फिर 2 का 1, 5, 5, फिर 5 का 1, 1 और 1।
तो लसा जो है वो हो जाएगा 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 20, यानी कि नीचे अपने आ जाएंगे 20। तो इसका जो मस है वो हो जाएगा 3/20। ठीक है, तो ये जो विधि है अपनी वो क्या याद करने की है कि अगर भिन्न संख्या दे रखी है और भिन्न संख्याओं का अगर अपने को मस और लस निकालना है तो उसका तरीका ये रहेगा। इसी तरीके से अगर इसके बाद दशमलव वाली संख्या आती है, यानी कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं दशमलव वाला। तो दशमलव वाली संख्या अगर आती है तो इसमें क्या ध्यान रखना है, जैसे एक संख्या है 0.78, दूसरी है 0 पॉइंट सॉरी इसमें है 6.5, अगली जो संख्या है वो है 6.5 और लास्ट वाली जो संख्या है वो है 1.04। इसका निकालना है मस। ठीक है, तो करना क्या है, इसमें जो संख्या दशमलव में दे रखी है उसको भिन्न में चेंज कर लेंगे। जैसे 0.78 है, उसमें यहाँ से जैसे ही पॉइंट हटाया तो कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो, यानी कि 78/100 हो जाएगा। इसी तरीके से 6.5 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या, इसलिए एक जीरो लगेगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या थी इसलिए कितने जीरो लगाए, 2 जीरो। इसी तरीके से 1.04, यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे जो लिखना पड़ेगा वो क्या आएगा, 100 आएगा। इस तरीके से ये जो संख्या है दशमलव से अपन ने किस में चेंज कर ली, भिन्न में, और वही तरीका आ जाएगा वापिस म स ज्ञात करना है। तो म स का अपन ने जो सूत्र लिखा था वो है अंशों का क्या निकालना पड़ेगा, म स, और हरों का क्या निकालना पड़ेगा, ल स। सेम वही मेथड काम करेगा, अंशों का म स निकालना है, यानी कि ऊपर वाली जो संख्या है सबसे पहले 78, फिर 65 और लास्ट वाला 104, तीनों का क्या करना है, अलग अलग गुणनखंड। सबसे पहले 78 का कर लेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 78 के आधे कर लो, ये हो जाएंगे 70 का 35 और 8 का 4 यानी कि 39। 2 का भाग जाएगा नहीं, अगली 9 और 3 12, यानी कि 3 का भाग चला जाएगा 13 बार, फिर 13 का एक बार। इसी तरीके से 65 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 5 का 13 बार, फिर 13 का एक बार। इसी तरीके से 104, 104 में 2 का भाग लगाएंगे 52, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 26, फिर 2 का लगेगा तो 13, और फिर लास्ट में 13 का भाग लगाएंगे तो 1। यानी कि इन तीनों का जो तीनों संख्याओं को देखेंगे तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो क्या आएगा, 13। तो इसका जो म सा है वो क्या हो जाएगा, यानी कि अंशों का वो रहेगा 13। इसी तरीके से हर का क्या निकालना अपने को, ल सा, और हर में क्या संख्या दे रखी है, एक तो अपने पास 100 है, दूसरा 10 और तीसरा क्या है, 100। सबसे पहले 2 का भाग 50, 5 और ये 50, फिर 2 का भाग 25, 5 और 25, फिर किसका भाग लग जाएगा, 25 5 का, तो ये 5 1 और 5, फिर लास्ट में 5 का भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि अब इन चारों का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, 4 का फिर 5 से 20, 20 का फिर 5 से 100, यानी कि इसका जो लस है वो क्या आ जाएगा, 100। इस तरीके से म से निकाला दशमलव संख्या का तो वो आ गया 13/100। और अगर इसको वापिस से दशमलव में लिखना है तो जीरो को हटा देंगे, जैसे ही मतलब 100 का भाग लगा तो ये हो जाएगा 0.13, ये अपना रह जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो अपन ने इम्पोर्टेंट तथ्य को यूज़ किया था, वो है जैसे एक एग्जांपल दे रखा है इसमें,
दो संख्याओं का लसअ। ये जो सवाल आएगा हमेशा दो संख्याओं पर ही आधारित आएगा, यानी कि दो संख्याओं का लसअ है 60 और मसअ दे रखा है 5 है। उसके बाद में यदि पहली संख्या या फिर लिखा हुआ है इसमें यदि एक संख्या जो है वो दे रखी है 30 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। कुल मिला के इसमें दे रखा है एक तो लसअ और दूसरा दे रखा है मसअ, और एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो एक जो सूत्र लिखवाया था मैंने अभी, उसमें क्या लिखवाया था कि पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करे वो किसके बराबर आता है, लसअ का गुणा मसअ के बराबर। तो इसमें से अपने को तीन चीज पता है। पहली संख्या है वो दे रखी है 30, दूसरी संख्या अपने को पता नहीं है यानी कि निकालनी है। इसका लसअ दे रखा है 60 और मसअ दे रखा है 5। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जो गुणा में 30 है उसको किधर भेज देंगे, बराबर के उधर। जैसे ही बराबर के उधर गया तो किस में चला जाएगा, भाग में, क्योंकि इधर जो था वो था गुणा में। 30 का भाग 60 में लगाएंगे 2 बार और 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10, यानी कि वो जो दूसरी संख्या वो क्या आ जाएगी 10। गुणज और गुणनखंड, इन दोनों में क्या अंतर है। गुणज का मतलब तो होता है एक तरीके से अपना पहाड़ा, यानी कि जैसे पूछा जाए 5 का गुणज, 5 का गुणज क्या हो जाएगा, 5 के पहाड़े में जितनी भी संख्या आती है जैसे 5, 10, 15, 20 ऐसे ही आगे, तो उसको कहते हैं गुणज। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है गुणनखंड। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं अपन 50, 50 में किस किस संख्या का भाग चला जाता है पूरी तरीके से, वो संख्या क्या हो जाएगी उसका गुणनखंड। तो सबसे पहले 1 का भाग जाता है, उसके बाद जाएगा 2 का भाग भी जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, तो 5 इसका गुणनखंड होगा। नेक्स्ट 10 का, उसके बाद सीधा किसका भाग जाएगा 25 का, और लास्ट में 50। तो ये सारे जो हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। और इसके अगर गुणज देखोगे 5 के, तो 5, 10, 15, 20 ये सारे क्या हो जाएंगे, यानी कि आगे तक लिखते जाओ, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे गुणज। इन दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है।